देश में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कई मुख्यमंत्री या मंत्री नैतिकता के आधार पर भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। ऐसे में इस मामले पर मोदी सरकार कानून बनाने जा रही है जिसके जरिए भ्रष्ट लोगों को कुर्सी से हटाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और सरकार इस कानून में क्या क्या प्रावधान करने वाली है, वहीं विपक्ष इस कानून के विरोध में क्यों है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में जब किसी नेता पर भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर अपराध का आरोप लगता है तो जनता और विपक्ष की तरफ से सवाल उठते हैं कि क्या अब वह पद पर बने रहेंगे। हम सभी ने कई बार देखा है कि कुछ नेता गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद पर बैठे रहते हैं। ऐसा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के समय देखा गया था, जब उन्होंने जेल में रहने के दौरान भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इससे न सिर्फ जनता का भरोसा टूटता है बल्कि लोकतंत्र की छवि भी खराब होती है। ऐसे ही हालातों से निपटने के लिए अब संसद में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। एक नया संविधान संशोधन बिल यानी 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसका मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप चला जाएगा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि नया नियम क्या कहता है, कैसे काम करेगा और दूसरे देशों में इसको लेकर के क्या कानून है। नया संविधान संशोधन बिल भारत के संविधान में दो जरूरी अनुच्छेदों, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में बदलाव की बात करता है। ये दोनों अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के मंत्रियों के पद और नियुक्तियों से जुड़े हैं। अनुच्छेद 75 में प्रोविजन 5A और अनुच्छेद 164 में ऐसा ही एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री सभी पर लागू होगा। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है और वह 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहता है तो 31वें दिन से वह अपने पद पर नहीं रहेगा, उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद ही आरोप में फंसा है और इस्तीफा नहीं देता है तो भी उसका पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा, यानी 30वें दिन के बाद वो अपने सरकारी पद पर नहीं रहेंगे। भारत में कई उदाहरण हैं जब नेता गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद से नहीं हटे। ऐसे मामलों में सरकार की छवि खराब होती है और विपक्ष बार बार इस्तीफे की मांग भी करता है। इस बिल के बाद विपक्ष को इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर कोई मंत्री जेल में है और बेल नहीं मिली है तो 30 दिन बाद उसका पद अपने आप चला जाएगा। अगर किसी मंत्री को ऐसा अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और वह 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर 31वें दिन वह अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो वहीं अब विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि विपक्ष के राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें पद से हटाने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए सरकार इस कानून का गलत इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी वजह से लगातार विपक्षी दल संसद में हंगामा करते नजर आए। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।